नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनके साथ ही मांझी की पत्नी शांति देवी और बेटी पुष्पा मांझी, बहू दीपा मांझी, पीए गणेश पंडित समेत करीब 18 लोग संक्रमित पाए गए। सभी की कोरोना रिपोर्ट और आरटीपीसीआर जांच करवाई गई, जिसके बाद ये पुष्टि हुई है कि सभी कोरोना संक्रमित हैं। सभी का सैंपल रविवार को जांच के लिए भेजा गया था। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम मांझी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जनता दरबार कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित रखा जाए। राज्य हित में ये कारगर फैसला होगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री की बीते 3 से 4 दिनों से तबीयत खराब थी। उन्होंने सर्दी, खांसी और शरीर में दर्द की शिकायत की थी। परिवार के कई अन्य सदस्यों में भी इसी तरह के लक्षण होने के बाद सभी की जांच हुई है और इसी के बाद उन्होंने पॉजिटिव होने की बात साझा की। बता दें कि मांझी के साथ ही उनका पूरा परिवार फिलहाल पैतृक आवास गया है और गया जिले के खिजरसहाय प्रखंड में महकार में है। सभी होम क्वारंटीन में हैं और सभी की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। जीतन राम मांझी का पॉजिटिव होना इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्होंने 7 दिन पहले ही अपना पटना स्थित आवास पर दलित ब्राह्मण भोज कराया था। उनके इस भोज में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और पार्टी के नेताओं के साथ ही कार्यकर्ता और आम लोग भी शामिल हुए थे। भोज में जीतन राम मांझी ने न सिर्फ नेताओं के साथ बैठकर खाना खाया था, बल्कि भोज में आए ब्राह्मणों को अपने हाथों से खाना भी परोसा था। और 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन में पहले ही दिन सोमवार को करीब 1,73,181 को बच्चों को टीकाकृत किया गया है। इसी में बिहार की पहली टीका लेने वाली बेटी पटना की रहने वाली ऋतिका भी शामिल है। पटना में 87 सेंटर पर 15 से 18 वर्ष के 7,269 बच्चों को टीका दिया गया। अब मंगलवार को पटना में 194 सेंटर पर वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। इसमें 122 सरकारी और 27 प्राइवेट हाई स्कूल शामिल हैं और इसके अतिरिक्त 16 मध्य विद्यालय और 29 अन्य साइट चिन्हित किया गया है। हर सेशन साइट पर टीकाकरण के लिए 2 वैक्सीनेटर और वेरीफायर की व्यवस्था की गई है। इसके प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है और इसी के अंडर अब 3 विद्यालयों को संबद्ध किया गया है। इस दौरान मंगलवार को जिले के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया जाएगा और वैक्सीनेशन के कार्य को रफ्तार दी जाएगी। डीएम ने सोमवार को कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जानकारी दी। बच्चों के वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा गया। डीएम ने केंद्र के साथ ही टीम को टैग करने के साथ साथ उन्हें समय पर पहुंचने के साथ पूरी मॉनिटरिंग का ब्यौरा देने और टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बड़ों को वैक्सीनेशन को लेकर भी तेज रफ्तार करने की बात कही गई और सोमवार को बच्चों के वैक्सीनेशन के साथ ही बड़ों का टीकाकरण भी तेज रफ्तार से किया गया। सामान्य दिनों की तरह लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। साथ ही सोमवार को 4,58,746 लोगों का वैक्सीनेशन रात 12 बजे तक किया गया। अब तक बिहार में कुल 10,07,41,298 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इसमें पहला डोज लेने वालों की संख्या 5,81,13,414 है, जबकि 4,26,27,884 लोगों ने दूसरी डोज ली। तो वहीं देश में जिस वैक्सीन का अब तक बच्चों पर ट्रायल ही नहीं हुआ, बिहार में 2 बच्चों को उसी वैक्सीन की डोज लगा दी गई। ये बड़ी लापरवाही बिहार से सामने आई है, जहां पर ये पूरा मामला आपको बता दें कि नालंदा का बताया जा रहा है। यहां 2 भाइयों को कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड का टीका लगा दिया गया। जब बच्चों ने इस बारे में स्वास्थ्यकर्मी से शिकायत की तो उसने कह दिया कि कोविशील्ड लेने से कोई परेशानी नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस लापरवाही के शिकार इन दोनों भाइयों पीयूष रंजन और आर्यन किरण बिहार शरीफ की प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि हमने रविवार को कोवैक्सीन के लिए स्लॉट बुक कराया था। इसके बाद आज हम 10 बजे के करीब नालंदा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित टीकाकरण केंद्र आईएमए के हॉल गए थे। वहां पर सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमने टीका लगवाया। टीकाकरण के बाद पता चला कि हम दोनों को ही कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड का टीका लगाया गया है। दोनों बच्चों के पिता और प्रियजन
प्रियरंजन कुमार ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग ने घोर लापरवाही बरती। ये भी बताया गया कि इस मामले में जब दोनों बच्चे सीएस कार्यालय शिकायत करने गए तो उन्हें 1.5 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इसके बाद बोला गया है कि अगर कोई परेशानी होगी तो उनके घर मेडिकल टीम भेज दी जाएगी। अब उनके माता पिता को अनहोनी की चिंता सता रही है। उन्हें डर लग रहा है कि उनके बच्चों को कहीं कुछ हो ना जाए। किशोर के पिता ने कहा है कि एक तो वैक्सीन देने में लापरवाही, और ऐसे में दूसरा जो सर्टिफिकेट जनरेट किया गया उसके अंदर कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन दर्शाया गया है। पिता ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग खुद को सुरक्षित और बच्चों को असुरक्षित करने में लगा है। जब हम लोगों ने इसकी शिकायत की तो अधिकारियों ने आनन फानन में टीका देने वाले दोनों कर्मियों को वहां से हटा दिया गया है। इस पर क्या कार्रवाई हुई हमें नहीं पता। सीएस डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया है कि उन्हें इस बारे में जानकारी मिली है। टीका देने वाले कर्मी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दरअसल जो कर्मचारी पूर्व में टीका दे रहे थे वही कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और उनकी जगह पर आए नए जीएनएम ने इस तरह की गलती की है। साथ ही किशोर के परिजनों को आश्वस्त कर दिया गया है कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग का नंबर उपलब्ध करा दिया गया है। किसी भी तरह की परेशानी होने पर 24 घंटे मेडिकल सेवा उनके लिए उपलब्ध करा दी गई है। बच्चों को ड्यूटी पर तैनात जीएनएम ने वैक्सीन लगाई और ऐसे में वैक्सीन नहीं लगाई और वो बैठी रहीं और उनकी जगह पर जीएनएम के एक छात्र ने ही दोनों बच्चों को टीका लगाया। और बिहार में नए साल के 3 दिनों के अंदर ही कोरोना ने 1 महीने के अंदर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें आपको, दिसंबर के 31 दिन में 673 नए मामले दर्ज किए गए थे, तो वहीं जनवरी में सिर्फ 3 दिनों में ही 977 नए केस सामने आए हैं। यह उससे करीब 45% अधिक है। वहीं अगर कहा जाए कि पूरे दिसंबर के बराबर केस तो सिर्फ नए साल के शुरुआती 2 दिन में ही सामने आ गए थे। गलत नहीं होगा। ऐसे में 1 और 2 जनवरी की बात की जाए तो केस को जोड़ा जाए तो 633 मामले सामने आए, जो दिसंबर के 673 केस के सिर्फ 40 कम है। सोमवार को बिहार में नालंदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के 72 डॉक्टर और मेडिकल छात्र समेत 344 पॉजिटिव केस सामने आए थे। इनमें से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बॉडीगार्ड, पीए समेत पूरा परिवार संक्रमित हो गया। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी जांच में 14 लोग पॉजिटिव पाए गए। 6 संक्रमित फरियादी तो मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात भी कर चुके थे। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 1385 हो गई है। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,27,873 पहुंच गया है। इसमें से 7,14,391 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 12,096 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी पटना की बात की जाए तो हर दिन कोरोना का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कुल 160 मामले सामने आए। संक्रमण की रफ्तार डराने वाली है और स्वास्थ्य विभाग ने पटना में बढ़ते संक्रमण को लेकर लोगों को अलर्ट कर दिया है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर विशेष सावधानी बरतने को भी कहा गया है। और पटना में घने कोहरे के कारण मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया है। इसमें 3 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, तो वहीं 2 पुलिसकर्मियों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बताते चले कि बेउर मीट के पास सड़क किनारे गर्दनी बाग पुलिस की गश्ती से जुड़ी गाड़ी वहां पर खड़ी थी और इस दौरान अचानक से गिट्टी लोड कर तेज स्पीड में आ रहा एक ट्रक जिप्सी पर पलट गया। पलटते ही पुलिस वाहन में आग लग गई और तेज विस्फोट हुआ। इसमें जिप्सी में बैठे 5 पुलिसकर्मी झुलस गए। जब तक लोग और पुलिस की मदद कर पाते और पुलिस पहुंच पाती, 3 जवानों की मौत हो चुकी थी। 2 जवानों को आनन फानन में अस्पताल भर्ती कराया गया। मरने वाले तीनों होमगार्ड के जवान थे। मरने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान प्रभु शाह, पुखराज कुमार दोनों होमगार्ड के जवान और राजेश कुमार ड्राइवर के रूप में हुई है। घायल पुलिसकर्मियों में एक एएसआई सियाचरण पासवान और होमगार्ड श्रीकांत सिंह भी मौजूद हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि ऐसा लगता है कि ट्रक हाईवे पर काफी तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा था और घने कोहरे के कारण सामने खड़ी पुलिस की जिप्सी नहीं दिखाई दी और अनियंत्रित होकर उस पर पलट गया। विस्फोट इतना तेज था कि करीब 500 मीटर तक इसकी गूंज सुनाई दी। साथ ही जानकारी भी मिली है कि पुलिस जिप्सी के फ्यूल टैंक में आग लगने के कारण यह विस्फोट हुआ है। पुलिस की जिप्सी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद गर्दनीबाग और बेउर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया और इसके बाद पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान आपको बता दें
कि प्रशिक्षु डीएसपी प्रांजल त्रिपाठी ने बताया है कि हाईवे पर गिट्टी लोड था। आशंका है कि हादसा कोहरे के कारण हुआ है। ट्रक का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो चुका है फिलहाल, और पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। आसपास के लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। और बिहार समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमण अब तेजी के साथ बढ़ रहा है। 3 जनवरी से 15 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू हो गया है। इसी बीच वैक्सीनेशन सेंटर पर अचानक से भीड़ बढ़ गई है। इसी भीड़ की वजह से आलम यह है कि अब लोग अपना दूसरा डोज लेने पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही लाइनों में वैसे लोग भी खड़े हैं जिन्होंने अब तक एक भी टीका नहीं लिया है। बिहार में करीब 20 लाख लोगों ने अब तक पहला डोज नहीं लिया। पटना में संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बाद अब वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। ज्यादातर लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लेने पहुंच रहे हैं। इनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना पहला डोज काफी पहले ले लिया था, लेकिन दूसरा डोज लेने से बचते रहे। अब जब मामले तेजी के साथ बढ़ने लगे तो लोग अपना दूसरा डोज लेने के लिए केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन लापरवाही बस यहीं तक नहीं रुकी। सेंटर पर अब ऐसे भी लोग पहुंच रहे हैं जिन्होंने अब तक एक भी टीका और एक भी टीके का डोज नहीं लिया है। राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के 5 करोड़ 96 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 5 करोड़ 76 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। लेकिन 20 लाख लोग अब भी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन का पहला डोज नहीं लिया है। सरकार द्वारा डोर टू डोर अभियान चलाने के बावजूद इन 20 लाख लोगों का अब तक टीका न लेना एक बड़ी परेशानी बना हुआ है, खासतौर पर अब जब कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ये लापरवाही बिहार पर भारी पड़ सकती है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पिकनिक स्पॉट पर नए साल पर युवाओं के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष के बीच हुई इस मारपीट का वीडियो अब सामने आया है, जहां पर 23 सेकंड के इस वायरल वीडियो में दोनों गुटों के लोग फिल्मी स्टाइल में मारपीट करते नजर आए। दरअसल पिकनिक मना रही लड़कियां आपस में फोटो ले रही थी। इसी बीच दूसरे ग्रुप के लड़के उन पर कमेंट करने लगे। बचाव में लड़कों का दूसरा गुट सामने आया और फिर लड़कों के दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दरअसल ये वीडियो जिले के दलसिंहराय थाना क्षेत्र के बिंदेश्वरी नगर का बताया जा रहा है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि एक खुले मैदान में पिकनिक मनाने के लिए लड़कियों का एक ग्रुप आया हुआ था। इस दौरान वो सभी आइसक्रीम खाते हुए फोटो ले रही थी और इसी बीच दूसरे गुट के लड़के उन पर कमेंट करते हुए अपशब्द कहने लगे। ऐसे में लड़कियों ने विरोध किया तो हाथापाई शुरू हो गई। मारपीट देखकर पास खड़े कुछ और युवक लड़कियों को बचाने के लिए वहां पहुंचे, तो तभी सब उनसे उलझकर मारपीट करने लगे। जिसे जो हाथ में मिला वो उससे मारपीट करने लगा। हाथ, लात, घूंसे और डंडे से एक दूसरे पर वार किए गए। युवाओं के बीच हुई इस मारपीट की घटना में दोनों गुटों के 5 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें एक निजी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं उधर घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। और कोरोना की तीसरी लहर आते ही घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए सौदा होने लगा है। जब तक पैसे की वसूली नहीं हो जाती, शव को हाथ नहीं लगाया जाता है। अभी भी मौत का आंकड़ा कम है, लेकिन सौदेबाजी दूसरी लहर की तरह शुरू हो चुकी है। पटना के गुलबी घाट पर एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर 600 रुपए की अवैध वसूली हो रही है, लेकिन जिम्मेदार मौन है। सामान्य मौत पर भी वसूली का ट्रेंड चलने लगा है और इस दौरान ट्रेडिंग की जा रही है। कोरोना काल वाला ही हाल है और वीडियो में गुलबी घाट पर तैनात निगम के कर्मचारी शव के लिए सौदेबाजी करते नजर आ रहे हैं। पटना में गुलबी घाट पर इलेक्ट्रिक से शव जलाने के लिए 600 रुपए वसूले जा रहे हैं और 300 रुपए की रसीद दी जा रही है। गुलबी घाट पर स्थित निगम के कार्यालय में तैनात कर्मी हर शव के लिए पहले सौदा करते हैं और फिर शव को हाथ लगाते हैं। 1-2 नहीं बल्कि सभी पीड़ित परिजनों के साथ ऐसी ही घटना हुई। इसकी शिकायत सिटी मैनेजर से की गई, बार-बार की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में आरोप यह भी है कि जिम्मेदारों की सहमति से वसूली का खेल चलाया जा रहा है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश ने इस गंभीर मामले में बांकीपुर अंचल में निगम के अधिकारियों के सामने
इस मामले को लाया है, लेकिन कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। खुलेआम प्रमाण पत्र के नाम पर 300 रुपए की अवैध वसूली यहां पर की जा रही है। नगर निगम के कर्मचारी बिना किसी डर के मृतक के परिजनों से पैसे वसूल रहे हैं। आरोप है कि कर्मचारी ये कहकर 300 रुपए वसूलते हैं कि प्रमाण पत्र के नाम पर निगम कार्यालय में अधिक पैसा खर्च होगा। मृतक के परिजन परेशानी और भागदौड़ से बचने के लिए 300 रुपए का चढ़ावा चढ़ाने पर मजबूर किए जा रहे हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी पटना में जमकर घाटों पर वसूली की गई थी। इस संबंध में जब सिटी मैनेजर से बात की गई तो उनका कहना है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी, क्योंकि रेट 300 रुपए है और किसी भी शव के लिए 600 रुपए नहीं लिए जा सकते।